अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछे सर आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे। तो यह पहली चीज़ ये थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था, और दूसरा ये कि रीएक्टिवेशंस के काफ़ी ज़्यादा केसेस होने के बावजूद फिर भी मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। तो बट अब जाके टाइम मिला है, तो आई नो काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रही है। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, जो कि @e-commerce-skills1 के नेम से, वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिसीव हो रहे थे, सर Q4 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक दफ़ा सर्च भी कर लेते हैं, व्हाट इज़ Q4। ठीक है, तो अब बेसिकली बात यह है कि साल के जो एंड 3 मंथ्स के हिसाब से एक एक क्वार्टर बनता है। ठीक है, तो उसको हम Q1 Q2 Q3 और Q4 कहते हैं। अब साल का जो लास्ट क्वार्टर होता है, जो कि आपका होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो ई कॉमर्स कर रहे हैं या फिर अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठ के ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें 100% रिस्क के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के साथ चलता है। अब Q4 होता क्या है, ये लास्ट 3 मंथ्स के लिए होते हैं। तो पहली चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको इवेंट्स दिखा देता हूँ, इवेंट्स इन Q4। ठीक है, तो बाहर के मुल्कों में जो इवेंट्स आते हैं वो Q4 के अंदर आते हैं, तभी उनकी जो हॉलीडेज़ वगैरह होती हैं और जो उनके इवेंट्स होते हैं जितने हैं वो सारे Q4 के अंदर ही डिपेंड करते हैं। क्योंकि उनके अंदर लाइक हैलोवीन हो गया, उनका क्रिसमस हो गया, या उनके कोई भी ईव वगैरह हो गई, उनकी जो भी चीज़ें Q4 के अंदर आ रही होती है। अब होता क्या है, उनकी वजह से सेल अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अमेज़न के जो वेबसाइट है, या और भी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर अमेरिका या पूरी दुनिया में कहीं पे चल रहा है, तो उनके ऊपर सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि लोगों को हॉलीडेज़ होती हैं और वो सारे इवेंट्स को मनाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के सर्वर डाउन होते हैं और बहुत कुछ होता है। तो आपके सामने जो Q4 है ना, उसके अंदर समय बड़ी हमें मसला ये आता है कि इसके अंदर आप खासतौर पे अगर हम अमेज़न की बात करें, जैसे कि आपने थंबनेल देखा था, तो उसके अंदर यही है कि आप जो है जब भी अमेज़न के ऊपर काम करते हो तो Q4 आपके लिए मैटर करता है। अब उसके लिए बहुत अच्छा है Q4 जो PL कर रहा है, और बाकियों के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टोटल रिस्क होता है इसके अंदर। होता ही है कि यहाँ पे अगर हम आ जाए बेस्ट सेलर्स के अंदर, तो बेस्ट सेलर के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, तो पहले 9 मंथ्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, मतलब पहले 9 मंथ्स के अंदर आप फर्ज कर लो ये प्रोडक्ट टॉप पे है। ठीक है, मगर Q4 के अंदर हैलोवीन की कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो टॉप पे चली गई है, या ये लाइक रिमोट है, ये टॉप पे चला जाएगा, ये लाइट्स हैं ये टॉप पे चली जाएंगी, तो इनके अंदर ये चेंजेस होते हैं। अब Q4 के अंदर ज़्यादातर वो चलता है जो सीजनल आइटम होता है, लाइक विंटर्स के रिलेटेड हो जाए, हैलोवीन के रिलेटेड हो जाए, आपका क्रिसमस के रिलेटेड हो जाए, किसी भी चीज़ ऐसे इवेंट के रिलेटेड जो आपका Q4 के अंदर आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर सेल्स भी ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हर कैटेगरी के अंदर सारे BSR चेंज हो जाते हैं इनकी। और हाँ, सब में मेन इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे जो है जो आपका प्राइसेस हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, चाहे वो फुलफिलमेंट के हैं चाहे डिलीवरी के हैं, वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अमेज़न लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है फुलफिलमेंट वगैरह के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बेस्ट सेलर्स की बात करें तो इसके अंदर भी चेंजेस होते हैं, आपकी हर चीज़ अनबैलेंस होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि Q4 के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है चीज़ों की वो चेंज हो जाती हैं। उसके अंदर बाकी होम एसेसरीज या बाकी चीज़ें लोग कम लेंगे, वो इवेंट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लेंगे, तो वो उसके अंदर होता है। अब होता ये है बेसिकली, जब अमेज़न आपकी सेल्स देखता है एकदम इंक्रीज, जैसे आप फर्ज कर लो पहले आप 4-5 महीने पुराने आप सेलर हो और आपके पास इतनी सेल्स नहीं है। ठीक है, और अचानक आपकी जो है प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स ही सेल्स आना शुरू हो गई, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ठीक है, और वो कहता है आप हमें इसके मैसेज वगैरह दें, क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर अमेज़न के पास अपना ही इतना स्टॉक होता है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट इसको ओपन कर लें तो हर प्रोडक्ट अमेज़न के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। अमेज़न एक तो हम लोग बैठ के सेल कर रहे हैं, चाहे हम FBA कर रहे हैं या FPM कर रहे हैं, इसके अलावा अमेज़न पर्सनल उसका स्टॉक ब्रांड से डायरेक्टली लेता है और उसको सेल करता है, क्योंकि उसको पता है सेल बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो अमेज़न ही बैठा हुआ है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न जब तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा तब तक किसी को बारी नहीं मिलेगी। इसी तरह अमेज़न के पास अपने पास भी सेल आ रही होती है, तो अमेज़न को किसी न्यू सेलर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, न्यू सेलर आके बैठ रहे हैं, उसको यही नहीं पता कि हमने कब आके अमेज़न के ऊपर बैठना है, किस Q4 में, Q1 2 3 किस में हमने आके बैठना है। तो उसकी वजह से सबके अमेज़न अकाउंट सस्पेंड करता है। ठीक है, और सब में ज़्यादा सस्पेंशन अकाउंट की होती है वो Q4 में ही होती है, क्योंकि मैं आपको कुछ रीजंस बता दिए कि उसके अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, सेल्स वॉल्यूम को मैनेज नहीं कर सकते। फर्स्ट कर लो आपके पास ये लिस्टिंग आई और 5 मिनट बाद आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, और फिर आपने दोबारा उसको लिस्ट किया, लाइक 2-3 दफ़ा करोगे, अमेज़न उसके बाद आपको लिस्टिंग से ही रिमूव कर देगा, या आपसे कोई भी क्लैश बना लेगा, भाई आपकी काउंटरफीट प्रोडक्ट है कुछ भी, क्योंकि अमेज़न के पास अपना उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा है।
तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा प्राइसेस इसके अंदर हाई होती हैं क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, तो अमेज़न को सब कुछ मैनेज करने में टाइम लगता है और उसके जो है वो चार्जेस अलग लेते हैं, जैसे फुलफिलमेंट हो गई, डिलीवरी हो गई या किसी और चीज़ में अगर पीएल में आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये सारा कुछ होता है। इसके क्वार्टर के अंदर आप बच कैसे सकते हो, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप वो बंदा बच सकता है जो पीएल या एमपीएल कर रहा है, वो बंदा सब में ज़्यादा सेफ साइड है। फर्ज कर लो आप पीएल कर रहे हो किसी इस प्रोडक्ट के ऊपर, पीएल कर रहे हो, तो आप सब में ज़्यादा सेफ साइड हो क्योंकि आपका अपना ब्रांड है। अगर आपको कोई मसला आता भी है तो आप रिजॉल्व करा सकते हो। अमेज़न आपसे पूछ नहीं सकता कि आपको इतनी सेल क्यों आ रही है, या फिर आपकी लिस्टिंग में आके नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि वो आपका अपना ब्रांड है। तो एमपीएल या पीएल वाले इसमें कामयाब हैं। या तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप जो है सीजनल प्रोडक्ट डालो, जैसे Q4 के अंदर आपको पता है ईस्टर है या जो भी इनके इवेंट्स होते हैं, हैलोवीन है, तो हैलोवीन के रिगार्डिंग आप कोई ऐसी प्रोडक्ट डालो जिसके आप 1000 पीस या 500 पीस के ऊपर काम करना चाहते हो, उसकी पिक्चर्स वगैरह बनाओ। अगर आपको उसकी सर्विस चाहिए A+ कंटेंट की तो हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। @ecommerce-skills1 के नाम से इंस्टाग्राम में वहाँ पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा A+ कंटेंट मिल जाएगा। A+ होता क्या है वो भी आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये आ रहा है जी आपका यहाँ पे, जैसे ये पिक्चर्स है ना, अभी यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर पिक्चर्स नहीं आ रही, तो ये है A+ कंटेंट, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपके लिए हम बना देंगे। तो आप पीएल की तरफ जा सकते हो या एमपीएल की तरफ जा सकते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि आप 1000 पीसेस बहुत मिनिमल सी इन्वेंटरी है अकॉर्डिंग टू दी लाइक जो आपका इवेंट आ रहा है उसके, ठीक है। क्योंकि अब जैसे ही आपने लिस्ट करना है उस चीज़ की सेल ऑलरेडी वो डिमांड में है, तो आपको ना कोई ऐड चलानी है ना पीपीसी चलानी है, आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी टॉप पे आना शुरू हो जाएगी जैसी सेल आएगी। तो उसके अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होगी 2-3 मंथ्स के अंदर ही। तो ये सिनेरियोज है। बाकी आपको जस्ट इन चीज़ों से अवॉइड करना है कि अगर आप एफपीएफ भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि इस क्वार्टर के अंदर मत खेलो। हाँ, सीजनल आइटम में मत खेलो, नॉर्मल आइटम्स में खेलते रहो, बट सीजनल आइटम में मत खेलो। उसमें अमेज़न खुद भी बैठा होता है इन्वेंट्री लेके, और भी बहुत सारे बड़े सेलर्स बैठे होते हैं, तो बहुत इशू आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स मैंने बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो इसके अलावा जो है आप कुछ भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।